नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में लगातार जारी बारिश के दौर की खबर से। कई जिलों में आज भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल जुलाई में ये जल प्रहार जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी की ये तस्वीरें। बात करें छतरपुर की तो बाढ़ में करीब 30 लोगों के फंसने की खबर थी, तो वहीं मौके पर विधायक भी पहुंचे और लोगों का रेस्क्यू करवाया गया। टीकमगढ़ में 24 घंटे से बारिश की वजह से हालात बदतर हो चले हैं। पुरानी टेहरी के पुल की दीवार गिर जाने की वजह से भी स्थिति काफ़ी खतरनाक हो गई है। तो वहीं नदी और नाले पूरी तरह से उफान पर चल रहे हैं। निवाड़ी की बात करें तो ओरछा से निकलने वाली बेतवा नदी भी उफान पर है। बेतवा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण बेतवा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें मुरैना से भी सामने आई, जहां बारिश के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए। और उधर विदिशा में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और घाट के पास कई मंदिर पानी में डूब गए। दरअसल ये रीवा में बारिश की वजह से क्या स्थिति हुई आगे आपको बताएंगे। मुरैना, निवाड़ी, विदिशा, टीकमगढ़ और छतरपुर में स्थिति बनी हुई है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में जबकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाला जो दिन है, लगभग 24 घंटे का जो समय है, वो भी बारिश से तरबतर होगा, तो परिस्थितियां और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते पूरी तरह नदी नाले उफान पर हैं और तालाब भी पूरी तरह लबालब हो गए हैं। 24 घंटे की बारिश के कारण आप देख रहे हैं कि जो पुल है वो पुल का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है और पूरी दीवार गिरकर सड़क पर आ गई है। हालांकि कोई भी हादसा नहीं हुआ है, क्योंकि यह जो दीवार गिरी है वो रात के समय गिरी है। पेड़ भी काफ़ी गिर गए हैं और इसके ऊपर पानी की टंकी भी बनी हुई है, उसका भी खतरा अब मंडराने लगा है, क्योंकि वह भी धराशायी हो सकती है। और जो पुल है आप देख रहे हैं कि पुल को पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई साल पहले डेड घोषित कर दिया था, लेकिन इस पुल से अभी भी आवागमन हो रहा है। हालांकि जो दीवार का अब हिस्सा गिर गया है तो उसके कारण प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। और क्यों साहब, ये पुल कैसे गिर गया? रात 2 दिन से पानी गिर रहा था। पानी गिरने से उसमें पानी भरा, पानी रिश्ते उस नीचे से गिर पड़ा है। और ये बहुत पुराना के श्रीवास्तव ये पहले गिर गया। कितना पुराना पुल है ये? हमारे काम है, बाप दादा से पुराना पुल है। इसके ऊपर टंकी भी बनी है, वो बनी है ना, पास में टंकी। पानी वो भी खतरा है, उससे पानी से आ सकता है, टंकी भी गिर सकती है। तो जो डेड घोषित हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। वो शासन की प्रक्रिया है, शासन अपने हिसाब से काम करते हैं, जो जैसा करें। नगर पालिका की जिम्मे है, नगर पालिका देखेगी उसको। हादसा बच गया है, हादसा बच गया, जनहानि नहीं हुई है किसी की, ना कोई वो ऐसा घटित घटना नहीं घटी है। और रीवा में बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि घर में सो रहे परिवार के लोग बाल बाल बच गए। हादसे के कुछ देर पहले परिवार मकान से बाहर आ गया था और डभौरा नगर परिषद के जिरोहा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। महिला अपने बच्चों के साथ मकान में रहती है। महिला का कहना यह है कि कई बार आवास योजना के तहत मकान की मांग की गई, लेकिन कोई मदद मिली नहीं। पीड़ित ने परिवार को लेकर के जो बातें कही हैं उस पर भी अब देखना होगा कि क्या आगे स्थिति बनती है। दरअसल परिवार प्रशासन से अब ये मदद की मांग तो कर ही रहा है, लेकिन अब मदद कब तक मिलेगी ये कह पाना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। और ये देखिए स्थिति, परिवार के लोग अब घर के बाहर आकर खड़े हैं और घर के नाम पर जो कुछ भी यहाँ था वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। आवास योजना के तहत कई बार मकान के लिए मदद की मांग की गई थी। और रीवा की ये स्थिति आप देखिए भारी बारिश की वजह से है। और मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कमोबेश एक ही जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है और छतरपुर में भी ये हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
छतरपुर जिले की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश ने यहाँ तबाही मचाई है। जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं भारी बारिश से पड़रिया बांध टूट गया। बांध टूटने से कई गांवों में बांध का पानी भर गया। यातायात भी ठप हो गया। बाढ़ और बारिश ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। हालात संभालने के लिए छतरपुर विधायक ललिता यादव पीड़ितों के पास पहुंची और बाढ़ के पानी में फंसे करीब 30 लोगों का रेस्क्यू कराया। ढोरा और दलोन गांव में पानी भरने से बाढ़ के पानी में बच्चों सहित लोग फंस गए थे। आपको बता दें कि पड़रिया बांध टूटने से हालात बिगड़ गए थे। विधायक ने मौके पर पहुंचकर एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में लोगों का रेस्क्यू करवाया। कितना चुनौतीपूर्ण था रेस्क्यू ऑपरेशन? बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था। आप ये समझिए कि हम लोग खेतों में से 3-4 किलोमीटर गए और पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 किलोमीटर दूर आवाज़ आ रही थी। जब बच्चों को निकाला, महिलाओं को निकाला और लोगों को निकाला, इसके बाद भी एक बड़ा चैलेंज था कि 25 लोग फिर फंसे थे जो स्कूल में फंसे हुए थे। स्कूल में जाके लोगों को वहाँ रोका दिया था। दोनों तरफ रोड बंद हो गए थे, कुछ से भी रोड बंद था, कदारी से रोड बंद था। लेकिन फिर कदारी में पानी रुका और जैसे ही पुल से पानी कम हुआ तो हम एडिशनल मैडम और हमारे गार्जियन PI साहब वहाँ पर गए और उन बच्चों को वहाँ पर सुरक्षित लेके नया पंचायत भवन में मुहैया कराया। छतरपुर जिले में आज शनिवार के दिन अत्यधिक बरसात हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर NDRF और SDRF की टीम के द्वारा और जिला प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा निरंतर राहत बचाव कार्य जारी रहे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बचाव कार्य किए गए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। आगे के लिए भी सभी छतरपुर वासियों से यही अनुरोध है कि जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें, किसी भी प्रकार की पैनिक की स्थिति में ना आए। कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति आपदा की स्थिति में फंसता है तो जिला स्तर के कंट्रोल रूम में संपर्क करें। जिला प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है और कोई भी समस्या आएगी तो उसका तत्काल निराकरण करेंगे। एक और बारिश ने तबाही मचाई है तो वहीं हाईवे पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सैकड़ों गांवों का अपने पास के शहरों, कस्बों और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन के दावे भी खोखले साबित हुए दिखाई दिए। कई गांवों में पानी भरने की सूचना है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे में राजधानी भोपाल को दूसरा स्थान हासिल हुआ। भोपाल की ये लंबी छलांग है। पिछले साल भोपाल 5वें स्थान पर था, तो वहीं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद